हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह स्पीडी करंट अफेयर है। इसका पहला पार्ट हम आप लोगों को दे चुके हैं, यह सेकंड पार्ट आपको कराने जा रहे हैं और काफ़ी इस बुक में अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो हम आप लोगों को इसे कराने के लिए जो है कि सोचे हैं कि पूरा बुक आप लोगों को एक-एक करके हम करा देंगे। तो आइए देखा जाए, पहला पार्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं, यह सेकंड पार्ट है। देखिए, भावना चौधरी क्या दिया है? भावना चौधरी बीएसएफ एयर विंग्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं और आस्था पुनिया पहली महिला फ्लाइट पायलट भारतीय नौसेना की और यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की और आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की और नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना की और सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं और अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। काम्या कीर्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं और अदिति शेंडे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक हैं और सुप्रीता शिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला हैं। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कहाँ की? बिहार की हैं। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है? अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं और फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं और गीतिका काल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायु सेना अधिकारी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं और पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की और मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की और शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। तो ये रहा महिलाओं से संबंधित कुछ चर्चित महिलाएं थी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त है। आयरलैंड आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? डबलिन हो जाएगा। और यहाँ के जो राजदूत हैं वे हैं मनीष गुप्ता हैं और अल सल्वाडोर तो सैन सल्वाडोर हो जाएगा और राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत हो जाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो नगमा मोहम्मद मलिक यहाँ के राजदूत हैं। होंडुरास टेगस और राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत हो जाएंगे और अंडोरा ला वेला जैन खोबरागड़े यहाँ के राजदूत हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा और राजदूत यहाँ के हैं ग्लोरिया गंगटे ग्लोरिया गंगटे। आगे देखिए, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और यहाँ के राजदूत दीपक मिगलानी हैं। कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ के राजदूत गौरांग लाल दास हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी हो जाएगा। परमीता त्रिपाठी यहाँ की राजदूत है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वे अबूजा है और यहाँ के राजदूत अभिषेक सिंह हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा, यहाँ के राजदूत आदर्श स्क्वाइक हैं। वियतनाम की हनोई होगा राजधानी और शेरिंग वांगचुक शेरपा यहाँ के जो है कि राजदूत हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, यहाँ के राजदूत दीपक मित्तल हैं। कनाडा का जो राजधानी है ओटावा है और यहाँ के राजदूत दिनेश के पटनायक हैं।
आगे देखिए उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो मोंटेविडियो है और यहाँ के जो राजदूत हैं वे अजनीश कुमार हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यहाँ के राजदूत अयंत खोब्रागडे हैं। मोनाको के जो राजधानी है मोनाको विले है और यहाँ के राजदूत संजीव कुमार सिंगला हैं। गिनी गणराज्य कोनाक्री, यहाँ की जो राजदूत है संधि सूद हैं। कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ के राजदूत आलियावती लोंग कुमरे हैं। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, राजदूत अनुराग भूषण। रोमानिया रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है और मनोज कुमार मोहापात्रा यहाँ के राजदूत हो जाएंगे। मलावी लिलोग्वे यहाँ के राजधानी हो जाएगी, यहाँ के राजदूत अमरा राज गुज्जर हैं। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी हो जाएगी, राजदूत राजीव कुमार हैं। तुवालू फुनाफुटी राजधानी और राजदूत सुनीत मेहता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और राजदूत अंशुमन गौर। और गवाटेमाला की राजधानी गवाटेमाला सिटी, राजदूत राजकुमार सिंह। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली और राजदूत मदन कुमार घिल्डियाल है। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगा और यहाँ के राजदूत सुरेश के रेड्डी हो जाएंगे। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा हो जाएगा, यहाँ के राजदूत अनिल नाटियाल हो जाएंगे। इजराइल का राजधानी जेरूसलम, राजदूत जितेंद्र पाल सिंह हो जाएंगे। और लातविया की राजधानी रीगा है, लातविया की राजधानी रीगा है, यहाँ के राजदूत नम्रता एस कुमार। और ओमान का राजधानी मस्कट है, यहाँ के राजदूत हैं गोदावर्धी वेंकट श्रीनिवास। आसियान और यहाँ के जो राजदूत हैं वे श्रीनिवास गोत्रु हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा, यहाँ के राजदूत जयंत एन खोपरागड़े हैं। मोल्डोवा चिसिनाउ यहाँ की राजधानी हो जाएगा, मनिका जैन यहाँ के राजदूत हैं। माली की राजधानी हो जाएगा बमाको और यहाँ के राजदूत एन नंदा कुमार हैं। जाम्बिया की राजधानी लुसाका और राजदूत आलोक रंजन झा हैं। और किर्गिज की राजधानी बिश्केक है, राजदूत वीरेंद्र सिंह यादव हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और यहाँ के राजदूत अरुण कुमार साहू हैं। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है और यहाँ के राजदूत हैं अभय कुमार। तो ये था देश और उसकी राजधानी और उनके राजदूत। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए 2023-25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पर दिया हुआ है। 2023 से 2025 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या दिया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल ट्विचिया मिराविलिस, तो यह किस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, तो नामीबिया का यह सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का? नामीबिया का यह सर्वोच्च सम्मान है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा यह। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको, त्रिनिदाद एवं टोबैको का सर्वोच्च सम्मान है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना का सर्वोच्च सम्मान है। अफसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। मित्र आभूषण, यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, श्रीलंका। आगे देखिए ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस, ठीक है। 24 में जो दिया गया था वो देखते हैं। 25 में इतने दिए गए थे और 24 में दिया गया था ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत देश के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना के द्वारा दिया गया था। और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडास के द्वारा दिया गया था। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दिया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियो ऑफ एपोस्टल रूस के द्वारा दिया गया। 2023 में दिए गए सम्मान देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में दिए गए सम्मान देखिए क्या दिया गया है।
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइजल मिस्र के द्वारा दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी के द्वारा दिया गया। और एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ पलाऊ गणराज्य के द्वारा यह सम्मान दिया गया। तो आगे देखते हैं, ये 2023, 24 और 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सम्मान थे। कौन सा सम्मान दिया गया था और किस देश के द्वारा दिया गया था, इसमें हम आपको ये बताएं। देखिए, इसरो का वर्ष 23 से 25 के प्रमुख मिशन यहाँ पर दिया गया है। इसरो के द्वारा जो मिशन जो थे वे 23 से लेकर 25 के प्रमुख मिशन सब यहाँ पर एक साथ दिया गया है। मिशन, प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान, यानी कि कौन सा मिशन था और वे कब प्रक्षेपित किया गया था, ये भी दिया है। और किस रॉकेट से उसे प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, CM03 यह 2 नवंबर 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3 M5 के द्वारा यह इसका रॉकेट था, प्रक्षेपण यान था। और निसार निसार जो है 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F-16 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। एक एक्जियोम 4 यह 25 जून 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण यान कौन था? भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। EOS-9 असफल रहा। EOS-9 क्या था? यह असफल रहा। 18 मई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-16 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। NVS-02 यह 7वां जो है कि मिशन था और 29 जनवरी 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F-15 के द्वारा इसका प्रक्षेपण यान किया था। GSLV F-15 इसका प्रक्षेपण यान था। आगे देखते हैं, देखिए, स्पेस डेक्स मिशन क्या दिया गया है। स्पाडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को इसे प्रक्षेपित किया गया था और इसका प्रक्षेपण यान था PSLV-C16। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV-C59 इसका प्रक्षेपण यान था। GSAT-20 19 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। EOS-8 मिशन 16 अगस्त 2024 SSLV-D3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 3DS और 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। एक्सपो सैट मिशन क्या दिया गया है। एक्सपो सैट मिशन 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV-C58 के द्वारा, किसके द्वारा? PSLV-C58 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, इसरो का आगामी मिशन कुछ यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इसरो के आगामी मिशन यहाँ पर दिए गए हैं, जो इसरो का प्लान है। चंद्रयान की तिथि जो रखी गई है वह 2028 में चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। चंद्रमा से नमूने, चंद्रयान 4 है, क्या है? चंद्रयान 4 है। चंद्रमा से 2028 में यह तिथि है इसका, और चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका लक्ष्य है, ठीक है, उद्देश्य है। और लुपेक्स 2028 में है। लुपेक्स मिशन 2028 में जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है लुपेक्स मिशन। गगनयान 2027 में और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान फर्स्ट 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। निसार 2025 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन, ठीक है। तो 2025 तो बीत चुका, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखिए यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को, और 17 सितंबर को ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है, ठीक है। तो उनके जन्मदिन के दिन ही 2022 में जो है कि नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें सा एक मादा चीता सासा की मौत सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2025 में जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था, उसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे और उसका थीम क्या था, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। देखिए काफी इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए आपके। देखिए मुख्य अतिथि 2025 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। और गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या हो जाएगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 2025 गणतंत्र दिवस का थीम था। श्रेष्ठ झांकी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो है कि जिसका थीम था महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025। तो विरासत और विकास, ठीक है। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। 2024 के कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे। और 2023 के अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के थे अब्देल फतह अल सीसी। यानी 23 के अब्देल फतह अल सीसी, 24 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और 25 के प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। श्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश का झांकी था, जिसका थीम था उत्तर प्रदेश का झांकी था। और इसका क्या थीम था, महाकुंभ 2025 विरासत और विकास इसका थीम था। तो ये रहा 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। आगे देखिए डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड्स ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पर दिया है, डिक्शनरी का नाम दिया है वर्ड्स ऑफ द ईयर 2023, 24 और 25, ठीक है। सारा यहाँ दिया गया है। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड और मरियम, कैम्ब्रिज, कोलिंस और डिक्शनरी काम यहाँ पर दिया गया है। 2023 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा शब्द कौन सी चूज किया गया था, रिच। और मरियम वेबस्टर ऑथेंटिक, कैम्ब्रिज के द्वारा हालुसिनेट, कोलिंस के द्वारा एआई और डिक्शनरी.com के द्वारा हालुसिनेट, ठीक है। और इसी तरीके से 2024 में किस डिक्शनरी के द्वारा कौन सा शब्द चूज किया गया था, यहाँ पर दिया है ब्रेन रूट और पोलरी पोलराइजेशन, ब्रेन रूट पोलराइजेशन और मैनिफेस्ट, ब्रेट और डिमोरे, ठीक है। और यहाँ पर 2025 में एक कोलिंस डिक्शनरी द्वारा जो शब्द चूज किया गया है बिप कोडिंग, क्या है, वाइप कोडिंग है, ठीक है। तो
इसको आप याद रखिए, वाइब कोडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। देखिए प्रोजेक्ट चीता आपको पढ़ा दिए हैं। बाघ की गणना, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बॉग गणना रिपोर्ट 2022, देखिए जारीकर्ता, यह जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए क्या है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 29 जुलाई 2023 को 29 जुलाई 2023 को इसे जारी किया गया था। और 2022 की रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है। 2022 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था यह पाँचवें क्रम का रिपोर्ट था, और जो कि इस प्रकार का रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3600 3682 3682 है। 2018 में यह रिपोर्ट जब आया था तो उस समय 2967 थी, ठीक है। और अब बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गया है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, और सर्वाधिक मध्य प्रदेश 785 जो है बाघ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, जो है कि संख्या इनका मध्य प्रदेश में है, भारत में, वो भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है 18 से 22 के बीच। आगे देखते हैं, जिम कार्बेट, देखिए क्या दिया गया है। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 बाघ रहते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गया है। 2018 में 31 बाघ थे बिहार में, और अब 2022 में यह संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। 6.1% है। देखिए इस पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो है कि संख्या अलग दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3682 इस रिपोर्ट के अनुसार आपने पढ़ा, और इस रिपोर्ट के अनुसार 3925 है। तो और इसका वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 6.1% है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।